नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सबकी कहानी एक नई रोशनी में। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था एक वोट की पावर क्या होती है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी के बारे में बताऊंगा। पावर ऑफ ए वोट। दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। आप सभी को मालूम है, हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर हर बात का पता करते हैं, अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ पता करते हैं। अर्थात हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो उसके बारे में हम गहराई से सोचते हैं। आम सोच की जगह हम जो सोचते हैं उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हम किसी विषय में क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद ही उस काम को करने जाते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जब देश की बात आती है तो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि ये राजनेता हमारी सोच को ओवर पावर कर लेते हैं और हमें सोचने ही नहीं देते और अपने रुख में हमारी पावर को, हमारी थिंकिंग पावर को छीन लेते हैं और हमें प्रलोभन दिखाकर हमें ऐसा समझाते हैं कि जैसे हम आपके हमदर्द हैं और हम ही आपके सब कुछ हैं। एक माहौल बना देते हैं, एक जैसे फेस्टिवल हो समाज में, और लोगों के हृदय में एक ऐसी बात पैदा कर देते हैं कि हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो कुछ करेंगे हमारे राजनेता ही करेंगे। लेकिन ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने देश के भविष्य को ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ देते हैं जो शायद अपने किसी काम को भी सही तरह से नहीं कर सकते। उसका उदाहरण है, पूरे 5 साल ये राजनेता अपने ही मसलों में उलझे रहते हैं। 1970-71 के अंदर केवल दीवारों पर नारे लिखे होते थे, जो सरकार की योजनाएं होती थी उन्हीं के विषय में पार्लियामेंट में, विधानसभा में चर्चा होती थी। लेकिन अब उसका उल्टा होता है, उसके बारे में कोई चर्चा न हो करके सब पर्सनल मैटर पर चर्चा होती है। कोर्टों में भी इसी चीज की चर्चा होती है। इस पर पैसा खर्च होता है। किसका पैसा खर्च होता है? वो हमारा ही पैसा खर्च होता है। इसमें एक पैसे उपहार देने की योजना आजकल चल रही है। लोगों को समझ में नहीं आता, ये केवल हमारे टैक्स पेयर का ही पैसा है। हम जो टैक्स देते हैं उनके पैसे को उन लोगों को दिया जाता है जो काम ही नहीं करना चाहते। अपने देश के सही विकास के लिए हमारे पास पैसा होना अति आवश्यक है। लोगों की आदत खराब होती है जब उनको मुफ्त की योजनाएं मिलती हैं। एक बार शीला दीक्षित ने कहा था कि अगर एसी में सोना है तो बिल तो देना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं उन्होंने सही कहा था। ये हमारे देश की राजधानी है। अगर हम कोई आदर्श इस राजधानी में नहीं स्थापित करेंगे तो हमारे अन्य राज्य क्या देखेंगे? इलेक्शन होने के बाद हर आदमी देश का रोना रोता है। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारा देश कहाँ जा रहा है? समाज कहाँ जा रहा है? महंगाई कहाँ जा रही है? केवल बोलते हैं। लेकिन अब ये जो समय है, ये समय है सोचने का। अगर आप इन सब को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको फिर वही 5 साल, वही महंगाई से दो चार होना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम को कौन सुनने आएगा? कोई नहीं सुनने आएगा। उनको अगर सुनाना है तो आपको सही कैंडिडेट, सही पात्र चुनने होंगे। वही लोग जो हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन हम उन्हीं वेजिटेबल्स को, उन्हीं अपनी परेशानियों को पूरे साल अकेले झेलते हैं। मैं उन राजनेताओं की कोई बुराई नहीं करना चाहता जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी ड्यूटी नहीं है। ये ड्यूटी हमारी आम जनता की है। एक फैसला करने की है कि हम बहुत सोच समझकर उन लोगों को चुनें जो हमारी और हमारे देश की सेवा कर सकें, देश को आगे ले जा सकें। आज
वैश्विक जगत में बहुत कुछ स्थितियां बदल रही है। केवल समाज की बात नहीं है। अगर जीना है तो अपने देश की स्थिति को और उसे बेहतर रखना होगा, नहीं तो दूसरे देश हमारे देश को दबा देंगे। ये वोट में वो पावर है जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व से लड़ सकता है। इसलिए हमें सरकार को चुनते समय हर बात को ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारे देश को मजबूती कौन देगा। माना डेली रूटीन की चीज़ों को हम सहन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अल्टीमेटिव मोटिव माइंड में यह होना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित कैसे होगा। सुरक्षित जब ही होगा जब हम अच्छे राजनेताओं को इस पार्लियामेंट में, इस विधानसभा में चुनकर भेजते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वालों की ड्यूटी तो और स्पेशल बनती है कि वो इस इलेक्शन के समय में एक आदर्श प्रस्तुत करें, ताकि यह संदेश इस देश के बाकी राज्यों के लिए एक सबक साबित हो। धन्यवाद।